नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम क्या करवाने वाले, देखो आपको पार्ट फर्स्ट मिल चुका है किसका, एनवायरमेंटल स्टडीज का। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ये सर किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो राष्ट्रीय गौरव वाला जो पेपर है इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, राष्ट्रीय गौरव और एनवायरमेंटल साइंस, जो एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, तो 50 क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में करवाए हैं, 50 क्वेश्चन ही इसमें लेके आया हूं। आप लोग कहते हैं कि छोटे से बोर्ड में इतना सारा सब कुछ लिख देता हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। बात करते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, देखो गोल्ड में यानी कि सोना और चांदी की खदान कहां पर पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। सर ये कर्नाटका क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ बात करते हैं यूवी रेडिएशन कॉजेज। देखो यूवी रेडिएशन सर ये कैसे पड़ती है, कहां से पड़ती है, तो सन से क्या पड़ती है, यूवी रेडिएशन पड़ती है। तो ये क्या कर देती हैं सर, स्किन कैंसर कर देती हैं। क्या, देखो ऐसे एक गाना आया था ना, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, ठीक है, कोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो ये वाला गाना डेडिकेट कराया हमने किसको, यूवी रेडिएशन से। क्यों क्या हो जाता है, यूवी रेडिएशन पड़ती है तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। किसका कैंसर होता है सर, स्किन कैंसर होता है। क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। Which atmospheric layer protects us from ultraviolet rays? ठीक है, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर हमको प्रोटेक्ट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ओजोन लेयर, ओजोन की जो परत होती है वो हमें सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे पास नहीं ला पाती, बहुत कम केसेस में ला पाती, बहुत माइन्यूट उसमें आती है। ठीक है, concept of biodiversity hotspot is given by, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया था, तो याद रखिएगा नरमैन मेयर ने। किसने, नरमैन मेयर साहब ने क्या दिया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट था किसका, बायोडाइवर्सिटी का। किसने दिया था, नरमैन मेयर्स ने। किसने, नरमैन मेयर्स ने। ठीक है, now बात करते हैं मॉडर्न क्लाइमेटिक चेंज। देखो अब जो मॉडर्न क्लाइमेटिक चेंज है आर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा सब बच्चे कि जो अभी जो मॉडर्न क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है ना, अपने आप कभी भी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी हो जाती है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस बार तो यार गर्मी जा ही नहीं रही है, या फिर यार इस बार तो गर्मी ठंड जा ही नहीं रही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से होता है। किससे, किसकी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वजह से होता है। सर ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है, तो आप पोल्यूशन कम कर दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो कम हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा, अच्छी पोल्यूशन वाली चीज मिलेगी, क्लाइमेटिक अपने हिसाब से चलेगा। ना बात करते हैं 6th की, बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर, तो याद रखिएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टैंड्स वाले क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहां पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखेंगे कि बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इंडेक्स, जो कि पानी का निकालता, पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, तो उसमें बीओडी इंडेक्स मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सी की फुल फॉर्म है, बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रख लीजिएगा। नाउ हम बात करें कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इज लोकेटेड एट, ये कहां पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है ये वहां पर उसका सेंटर अवेलेबल है। तो आप लोगों को पता है कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली में ही इसका क्या है, सेंटर है। यहां तक बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अभी कितने क्वेश्चन करने हैं हमको, 50 क्वेश्चन पूरे करके जाने हैं, और याद अपनी मेमोरी में फिट कर लेना ये 50 क्वेश्चन। एपेडिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, देखो एडेपिक है ना, एडेपिक फैक्टर ये किससे रिलेट करता है, तो याद रख लीजिएगा ये सॉइल से, किससे, सॉइल से रिलेट करता है। कौन सा फैक्टर, एडेपिक। ठीक है, ना बात करते हैं
बायोडायवर्सिटी डे, यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि बायोडायवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि 22 मई को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। MAB स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर। यार MAB की मतलब क्या फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। याद हो गया? आप लीड लगा के सुना करो, ताकि मैं ज्यादा ज्यादा बार बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में बैठ जाए वो चीज, ठीक है। मैंने BOD की बताई थी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। MAB की क्या बताई थी मैंने, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। नाउ बात करता हूं वन ऑन रिहॉर्न्स इन कंजर्व्ड एट। देखो भैया, एक जो आपने देखा होगा कि आपको एक नाक वाला है ना, रिहॉर्न्स मिलता है ना, इसको रिहॉर्न्स को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, हिंदी में तो नहीं पता, लेकिन एक नाक वाला जो होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक नाक पे ही इसकी क्या होती है, एक नोज से निकला, एक सींग से निकला होता है, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर, वो कहां पर पाए जाते हैं, तो भैया याद रखिएगा काजीरंगा असम में। असम में क्या है, काजीरंगा, वहां पर नेशनल पार्क ही है काजीरंगा, तो उधर ही पाए जाते हैं। कहां पर, असम में। असम कहां पड़ता है हमारा, देखिए जैसे कि ये मैप हमने बना दिया है आपके लिए, तो आसाम यहां पड़ता है, ठीक है। आसाम कहां पड़ता है, यहां पर, तो यहीं पर क्या स्थित है, आपको मिलेगा क्या, काजीरंगा असम, ठीक है, याद रख लीजिएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है, तो आप याद रखेंगे मिल्क। भैया ग्रीन रेवोल्यूशन पूछेगा अभी आपसे, तो आप बताएंगे ग्रेन। क्या, ग्रेन क्या होता है, ग्रेन माने क्या होता है, अनाज, ठीक है। और सफेद है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से, यानी कि दूध से। फादर ऑफ इकोलॉजी, देखो यार ये ना आप लोग खुद गूगल पे सर्च मारोगे, बताओ ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि आपको ये मेमोरी में फीड हो जाए कि सर ने ये होमवर्क दिया है। आप गूगल करोगे कि फादर ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे, तो ये आप खुद टाइप करके लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में भर जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए छोड़ा था ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये टाइप करके लिखना, HW डाल दिया मैंने, और जिसको पता है गूगल करके, जिसने भी पता कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में ठोक डालो, ठीक है। नाउ टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, देखो भैया ये टर्म है इकोसिस्टम, ये किसने गिवन करी थी, तो याद रखिएगा AG टेंसले, AG वाला नहीं, कौन सा वाला, AG टेंसले। कौन सा वर्ड, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था, AG टेंसले, AG टेंसले, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नाउ 14 कंप्लीट हो गए, अब 15 में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज एट, जूलॉजिकल, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। कहां पर, कोलकाता में स्थित है। मैंने दिल्ली का भी कुछ बताया था, क्या बताया था मैंने, CPCB। ये CPCB क्या है, इसका यार फुल फॉर्म भी आया ना, तो याद रखिएगा कि ये क्या था, यहां पर क्या था, कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ठीक है। तो ये कहां पर है, दिल्ली में। अब ये बात कर रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज एट, देखो भाई जितने भी टर्म्स है ना, जो जियोलॉजिकल हुआ, ठीक है, बॉटनिकल हुआ, तो ये सब कोलकाता में ही है। इसके सर्वे सेंटर कहां पर है, ये कोलकाता में ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। Who wrote the book साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी थी, तो R कार्सन ने लिखी थी, R कार्सन ने लिखी थी, कार्सन, देखिए कार्सन। कौन सी बुक, साइलेंट स्प्रिंग। सर इसे याद कैसे करेंगे, देखो भैया कार चला रहे हो आप, साइलेंटली क्या चला रहे हो, कार चला रहे हो, साइलेंटली क्या चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो साइलेंट स्प्रिंग आएगा। आप क्या करेंगे, साइलेंट स्प्रिंग आएगा तो आप क्या करेंगे, राचेल कार्सन, तो R कार्सन आएगा आपके उसमें, मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया था। विच वाटर इज सेफेस्ट, देखो सेफेस्ट वाटर कौन सा है, देखो सेफेस्ट वाटर कौन सा होता है, जो वेल कुआं में से अंदर से निकले,
ठीक है, अंदर में से मतलब निकलेगा, अंदर नीचे वाला डाउनफॉल वाला जो पानी होता है वो बहुत बढ़िया होता है, पीने में मिठास आपको आएगी, आपको पियोगे ना एकदम मतलब अच्छा लगेगा, आपको आरओ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा पानी होता है किसका, कुएं का पानी, सबसे नीचे वाला पानी। ठीक है, तो याद रखिएगा सेफेस्ट वाटर किसको माना गया है, डीप वेल को माना गया है। किसको माना गया है, डीप वेल को। इंडियन म्यूजियम कोलकाता वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, देखो इंडिया के म्यूजियम कहां पर है, कोलकाता में। वो कहां पर मतलब कब एस्टेब्लाइज करा गया था, तो 1814 में। कब, 1814 में, 1814 में। कहां, 1814 में क्या करा गया था, इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में, उसको एस्टेब्लाइज करा गया था। कब एस्टेब्लाइज करा गया था, 1814 में। कहां, कब, 1814 में। देखो यार पसीना आ रहा है, अगर अभी तक लाइक नहीं करा है ना तो यार लाइक कर देना यार प्लीज, तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोस, क्या, ग्रीक वर्ड ओइकोस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर हाउस। क्या होता है, हाउस होता है। किसका, ओइकोस, 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 ग्रीक वर्ड है ओइकोस, इसका मतलब क्या होता है, हाउस होता है। क्या होता है, हाउस होता है। एनवायरमेंटल एनर्जी सोर्स, देखो एनवायरमेंट से जो एनर्जी मिलती है, कौन सी एनवायरमेंट से एनर्जी मिल रही है हमें, सिर्फ सन की एनर्जी ही मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है, सन की सबसे ज्यादा क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, हमारे सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल, वो पूछे एनर्जी का नाम तो आप क्या बताएंगे, सन। क्या बताएंगे, सन। क्या बताएंगे, सन। नाउ ब्लू रेवोल्यूशन, मैंने क्या बोला आपको व्हाइट बता दिया, ग्रीन बता दिया, अपने ब्लू की बात। ब्लू किससे रिलेट करता है, तो एक्वा यानी कि वाटर। क्या, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। गंगा हेरिटेज जोन, गंगा हेरिटेज जोन वॉज फॉर्म्ड एट विच सिटी, गंगा हेरिटेज जोन, ये संपत्ति जो पूरी है गंगा की वो कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में। क्या है, गंगा हेरिटेज जोन का, क्या है, गंगा हेरिटेज जोन। डीपेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, डीपेस्ट ओशियन, ठीक है, डीपेस्ट मतलब गहरा महासागर कौन सा है, तो याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन। कौन सा, पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा है, ये डीपेस्ट ओशियन है। क्या है, सबसे गहरा क्या है, ओशियन है। कौन सा, पैसिफिक ओशियन, याद रखिएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, अपने हर जगह ग्रीनरी रखो ताकि पोल्यूशन कम होता रहे टाइम टू टाइम। ये वाला एक्ट कब पास हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 2010। कब हुआ था, 2010 में। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, आपसे पूछता हूं कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता कब सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, 1814 में हुआ था। कब हुआ था, 1840 में हुआ था। नाउ हम बात करते हैं नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जो नाइल रिवर है अफ्रीका की, वो कहां से ओरिजिनेट होती है, ये कह रहा है कहां से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, विक्टोरिया लेक। कहां से, विक्टोरिया लेक से। कौन सी रिवर, सर नाइल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, विक्टोरिया लेक से। कहां से, विक्टोरिया लेक से होती है। देख रहे हो मेहनत मेरी। नाउ ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज, देखो गंगा रिवर कहां से बहना स्टार्ट करती है, तो वो गौमुख से। कहां से, गौमुख से बहना स्टार्ट करती है। देखो कितना पवित्र है। गौमुख किसका बोला जाता है, गैया मैया का बोला जाता है। और वहीं से क्या होता है, गंगा क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, वहीं से चलना स्टार्ट करती है हमारी गंगा मैया। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, देखो एसिड रेन किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ये कहां से होती है, पॉल्यूशन से बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा मार्कर ऐसे ही हो गया। चिपकू मूवमेंट बिगिन एट, देखो चिपकू मूवमेंट जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो यूके हिल्स। ये यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, ये उत्तराखंड वाला हिल्स है। ठीक है, जो याद रखिएगा यूके हिल्स, जो अपने चिपकू आंदोलन के पेड़ से चिपक गए थे ना, पेड़ नहीं काटने दिया था उन्होंने। ये चिपकू मूवमेंट जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, ये उत्तराखंड के हिल्स से स्टार्ट हुआ था। वहीं पर पेड़ डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब वो होता है जब पेड़ कटते हैं उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, जब वो पेड़ कट रहे थे तो एक मतलब बाबा आए थे ना, आपको पता होगा है ना, चिपकू मूवमेंट करने, मतलब चिपकू मूवमेंट यही हो गया था कि पेड़ हमने काटने नहीं दिए थे, हम चिपक गए थे। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड हिल्स से। भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक
प्लेस इन, देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1984। कब हुई थी? 1984। जितने भी डेट वाले क्वेश्चन है आपसे हाथ जोड़ के निमंत्रण है, आप पढ़ के जाइएगा सारे क्वेश्चंस। नाउ बात करूं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज प्लेस्ड एट, फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है, जो फॉरेस्ट की जो रिसर्च करते हैं उसका इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आप याद रखेंगे देहरादून के अंदर है। कहां पर है? देहरादून के अंदर है। कौन सा? फॉरेस्ट, हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चिपकू मूवमेंट इज फॉर, ये चिपकू मूवमेंट किसके लिए हुआ था? क्योंकि पेड़ के पेड़ कट रहे थे जंगलों में से, तो जंगलों के पेड़ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये चिपकू मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चिपकू मूवमेंट, ये भी मैंने ऊपर क्वेश्चन क्या बताया, चिपकू मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? यूके हिल्स से स्टार्ट हुआ। यूके हिल्स मतलब उत्तराखंड हिल्स से। और ये किसके लिए हुआ था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। जेसी डैनियल, कौन? जेसी डैनियल रोट अ बुक, कौन सी बुक लिखी थी जेसी डैनियल ने? क्यों इंपोर्टेंट है सर, आपने यहाँ पे क्यों लिखवाया है? क्योंकि यहाँ इन्होंने किसकी बात करी है? इंडियन रेप्टाइल्स की बात करी है। किसकी बात करी है? इंडियन रेप्टाइल्स की बात करी है। अगर आपको ये बात आ जाए कि भैया इंडियन रेप्टाइल जो बुक थी वो किसने लिखी है, उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले, तो आप किस पे लगाओगे? जेसी डैनियल पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? जेसी डैनियल्स। याद हो गया? बिल्कुल। अब पढ़ते हैं 33 क्वेश्चंस। क्या कहता है 33वां? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज एट, ठीक है, जो इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहां पर है? किसका? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का। तो याद रखिएगा लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ के अंदर क्या है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आपका सिचुएटेड है। वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है, WWF ऑफ फॉर नेचर वॉज इनिशियली स्टेबलाइज्ड एट, ये कहां पर एस्टेब्लाइज करा गया था? कौन सा? वर्ल्ड वाइड फंड, जो वर्ल्ड वाइड के लिए, मतलब जो पेड़ पौधों के, मतलब पेड़ पौधे कह रहा हूं, जंगलों के लिए फंड इकट्ठा करना, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये दिल्ली के अंदर से आपका स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा। सीएससी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो याद रखिएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। आपको बीओडी की फुल फॉर्म पढ़ा दी, ठीक है, मैंने अभी पढ़ाई आपको एमएबी की। नाउ ये कौन सी? तीसरी सीएसई की। कौन सी है? सीएसई, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। मीट इंडस्ट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन, मीट इंडस्ट्री जो होती है, जो बेसिकली मीट जो काटी जाती है, वो पूरा किस पे डिपेंड होती है? तो शीप एंड गॉट पे। किस पे? भेड़ और बकरियों पे, ठीक है। भेड़ और बकरी सबसे ज्यादा काटी जाती है। गॉट का मतलब वो होते हैं मटन जो होता है वो, ठीक है, उसके बदले ये काट देते हैं, शीप को ही काट देते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या चल रहा है? मीट इंडस्ट्री चल रही है सबसे ज्यादा, ठीक है। राइस इज स्टेबल फूड ऑफ, ठीक है, राइस सबसे ज्यादा कहां पर खाया और उत्पन्न किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, आपकी बेसिक क्वेश्चन है कि चाइना के अंदर सबसे ज्यादा राइस खाया भी जाता है और बनाया भी जाता है, ठीक है। केरल इज नोन एज, केरल को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइलेंट वैलीज हैं। क्या है? घाटियां हैं, ठीक है, साइलेंट वैली है। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर क्या है? स्थित है। कौन सा पार्क? राजाजी नेशनल पार्क। बात करें हम इंडिया रिसीव्ड सुनामी डिजास्टर, देखो इंडिया के अंदर एक सुनामी आई थी, वो कब आई थी? 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में आई थी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है ग्लेशियर आर मेल्टिंग ड्यू टू, ग्लेशियर जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो पहाड़ों पे जो मतलब वो पड़ जाती है, क्या बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर एक से एक टूट जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ मतलब वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। दो चीज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, आपका पोल्यूशन, ठीक है, आप पोल्यूशन इतना करते हो तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। डेजर्ट इज इन इंडिया, इंडिया का डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। कौन सा? थार डेजर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार डाल दूंगा इस पे, ठीक है। ये कब क्या हुआ था? इसका एक्ट पास हुआ था तो 1972 में क्या पास हुआ था? वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट हमारा क्या हुआ था, पास हुआ था। थर्मल पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, थर्मल पॉल्यूशन जो होता है मेनली अफेक्ट इसको अलग देखो, थर्मल माने क्या होता है, थर्मल माने होता है वाटर, ठीक है, वाटर से पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन किसको हार्म करेगा, वाटर लाइफ को हार्म करेगा, जो अंदर फिशेस हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो उसमें पानी में ही सरवाइव करते हैं, वो अगर पॉल्यूशन उसमें हो जाए तो पॉल्यूशन में कोई रह लेगा, हम तो रह नहीं पाते पॉल्यूशन में। देखा होगा आपने, जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो सब मास्क लगा के और अपना मतलब प्रिकॉशंस लेने लग जाते हैं। इंडियाज फॉरेस्ट एरिया इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, इंडिया के पास कितना फॉरेस्ट एरिया है ना, तो याद रखिएगा 19.6% क्या है, फॉरेस्ट एरिया है सिर्फ इंडिया के पास, इतना ही है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, हाउ मच फॉरेस्ट कवर इज रिक्वायर्ड फॉर गुड बैलेंस, गुड बैलेंस के लिए कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तो 33% क्या होना चाहिए, मतलब इंडिया के पास होना चाहिए 33%, हमारे पास कितना है 19.6% ही है सिर्फ, ठीक है, समझ रहे हो आप कि जो फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए ऑल ओवर जितना भी एरिया है आपका, हमारे पास सिर्फ कितना है 19.6% है। आपको बैलेंस कैसे हो पाएगा, तो पोल्यूशन तो अपने आप ही होगा, जब आप 33% आपका फॉरेस्ट होगा तो आपका पोल्यूशन बैलेंस हो जाएगा अपने आप। मेजर पर्पस फॉर डैम्स, देखो डैम्स हम क्यों बनवाते हैं, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उससे बनती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, आपको क्या होता है फ्लड कंट्रोल, जब बाढ़ आ जाती है या फिर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए होता है। इरिगेशन में सिंचाई, जब बारिश नहीं पड़ रही होती तो खेतों में भी डाल देते हैं, ठीक है। नाउ लिथोस्फीयर इज रिलेटेड टू, लिथोस्फीयर किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा लैंड एंड सॉइल से रिलेटेड है, क्या आपका क्या, लैंड एंड सॉइल। मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज, देखो पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट नहीं रहने देते, हम क्या कर देते हैं, पेड़ों की क्या कर देते हैं, कटाइयां कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया, पेड़ों को काटने को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ नहीं होंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, तो याद रखिएगा। हनी इज प्रोड्यूस बाय, हनी कौन बनाता है, ये इतना चिलुआ क्वेश्चन है जो आपके लिए रखा हुआ है मैंने, कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि हनी किससे बनता है, कौन बनाता है हनी को, बहुत ही ज्यादा बेकार क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। 2 क्वेश्चन दिए आपको, इकोनॉमी किसके, इकोलॉजी के फादर बताने हैं और हनी कौन प्रोड्यूस करता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज लाइक कर देना दिल से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही स्माइल बनाते रहिए और अच्छा पेपर होगा, और आपके लिए वीडियो और लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।